हेलो गाइस, आज हम इस रिएक्ट.जेएस के मॉड्यूल में देखेंगे कि आप राउटिंग कैसे करेंगे। राउटिंग करने का मतलब है पेजेस को आपस में कनेक्ट करना। पेजेस को आपस में कनेक्ट करते समय पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिएक्ट का मेन फॉर्मूला है सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर कभी भी पेज रिफ्रेश नहीं होता, मगर आप लोगों की डिमांड तो ये रहेगी ना कि अबाउट अस पे कोई नया डेटा आ जाए, कोर्स के ऊपर कोई नया डेटा आ जाए, गैलरी के ऊपर कुछ नया डेटा आ जाए। तो वो कॉन्सेप्ट को आप कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पे आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना है जिसका नाम है रिएक्ट राउटर डोम। रिएक्ट राउटर डोम आपको फैसिलिटी देता है कि आप उसको यूज करके अपने कंपोनेंट को किसी यूआरएल पे कनेक्ट कर सकते हैं। अपने कंपोनेंट को किसी यूआरएल पे कनेक्ट करने का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं। अब आपके फोल्डर के अंदर जब भी आप काम करते हैं तो फोल्डर में मान लीजिए दो पार्ट है। एक मेरी वेबसाइट है जहां हम वेबसाइट देख रहे हैं, ये मेरी वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अंदर मान लीजिए हमारे तीन ऐसे राउट्स हैं, तीन लिंक है, एक होम है, एक अबाउट है और एक कोर्स है। एक सिंपल एग्जांपल रख रहा हूं। अब कंपोनेंट में क्या होता है, कंपोनेंट में आपका ऐप कंपोनेंट सबसे पहले कॉल होता है। जब भी index.js हिट करता है तो ऐप कंपोनेंट को सबसे पहले बुलाता है। ये आपको क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हम हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें एक एसआरसी नाम का फोल्डर है। सबको पता है एक एसआरसी नाम का फोल्डर है। एसआरसी नाम के फोल्डर के अंदर हम एक पेज नाम का फोल्डर बनाएंगे। पेज मतलब यहां पे हम पेजेस कंपोनेंट को रखेंगे। मैं यहां पे रखूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने होम नाम का एक कंपोनेंट बनाया, ठीक है, home.jsx। एक मैं बनाऊंगा अबाउट नाम का कंपोनेंट, about.jsx, ठीक है। एक बनाऊंगा मैं कोर्स नाम का कंपोनेंट, course.jsx। मैं ये तीन कंपोनेंट बनाऊंगा। ऐसे आपको और मल्टीपल पेजेस हैं, आप मल्टीपल कंपोनेंट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दे की बात है कि इस होम के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करते समय दो तीन चीजों का ध्यान रखना कि पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, पहली चीज। और उसके ऊपर ये कंपोनेंट आपका फायर होना चाहिए। और जब आप अबाउट पे क्लिक करोगे तो अबाउट पे ये कंपोनेंट फायर होना चाहिए। जब आप कोर्स पे क्लिक करोगे तो कोर्स पे ये कंपोनेंट फायर होना चाहिए। तो रिएक्ट राउटर डोम आपको ऑप्शन देता है कि आप अपने पाथ को, आप अपने यूआरएल को किसी कंपोनेंट के साथ में जोड़ सकते हैं। यूज करने का तरीका बहुत सिंपल है, बहुत एक सिंपल वे में उसने समझ रखा है। डॉक्यूमेंटेशन भी मैं ओपन कर दूंगा, बहुत सिंपल वे में समझा रखा है, जिससे आप आसानी से क्या कर पाए, इंप्लीमेंट कर पाए। इसके साथ में आप लोगों के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है। अगर आप भी फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो WSQ Tech आप सभी के लिए लेकर आ गया है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का ऑनलाइन बैच। यहां पे आप वेबसाइट बनाना, वेब एप्लीकेशन बनाना, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना, एपीआई बनाना, वेब सर्विसेज बनाना और प्रोग्रेसिव वेब ऐप बनाना, ये सारी चीजें आप सीखेंगे। ये जो कोर्स है, ये कोर्स आप लोगों के लिए दो पार्ट में डिवाइड है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड बैक एंड मिला के आप बहुत सारी वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसमें आप जोमेटो का क्लोन, मिंत्रा का क्लोन, रेड बस, लिंक्डइन जैसा क्लोन, ऐसे बहुत सारी लाइव वेबसाइट जैसा क्लोन हमने रखा है, जिससे आप लाइव प्रोजेक्ट जैसा एक्सपीरियंस ले पाए। इस कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग आपको डे वाइज प्रोवाइड होंगी, यहां पे नोट्स और क्विज भी दिए जाएंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराया जाएगा और आप लोगों से प्रोफेशनल रिज्यूम भी क्रिएट करवाया जाएगा, जिससे आप कंपनी में अप्लाई कर सके। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपसे संपर्क करके और चीजों को क्लियर कर सके। ये स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए था। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये मैंने एकदम नया और फ्रेश प्रोजेक्ट यहाँ पे सेटअप किया है, जो मैं आप लोगों के सामने ओपन कर देता हूँ। एकदम फ्रेश प्रोजेक्ट है, राउटिंग प्रोजेक्ट नाम से एक मैंने सेटअप किया है और कोड डॉट करके मैं इसको VS कोड में ओपन कर रहा हूं। ये मेरा VS कोड में प्रोजेक्ट ओपन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसको यहां से npm स्टार्ट कर देता हूं, npm स्टार्ट करके इसको स्टार्ट कर देता हूं। अब एक चीज का ध्यान रखिए, ऐप को यूज नहीं करूंगा, मैं खुद के कंपोनेंट बनाऊंगा। जो भी मुझे पेजेस के कंपोनेंट की जरूरत है मैं खुद बनाऊंगा, ऐप को यूज नहीं करने वाला हूं, क्योंकि डिफॉल्ट में क्या कॉल होता है, ऐप कॉल होता है। चलिए मैं एक काम करता हूं, यहां से मैं गया और जाके मैंने बोला एसआरसी के अंदर जाते हैं और एसआरसी के अंदर index.js में जाते हैं और ये ऐप उड़ा देते हैं। जब हम ऐप उड़ा देंगे तो डेटा आना बंद हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जो कंपोनेंट कॉल होता है वो ऐप ही कॉल होता है। ऐप कंपोनेंट का ही डेटा आपके सामने क्या होता है, दिखता है। तो ऐप कंपोनेंट को अगर मैंने हटा दिया तो यहां से दिखना क्या होगा, बंद हो जाएगा। देखिएगा मैं यहां पे रिफ्रेश करके दिखा देता हूं, कुछ नहीं आ रहा। और अगर मैं यहाँ पे हेलो लिखूंगा तो ऐप कंपोनेंट, क्योंकि इंडेक्स क्या कर रहा है, अपने आप को कॉल कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। चलिए तो अभी ऐप को हटा दिया तो ऐप को मैं यहां से डिलीट भी कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। नहीं यूज करना मुझे ऐप को, मैं यहां से डिलीट कर रहा हूं। ऐप डिफॉल्ट में यूज होता है, हटा देते, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐप सीएसएस हटाना चाहते हो उसको भी हटाइए, ऐप और टेस्ट जो जेएस को हटाना है उसको भी हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना फॉर्मूला खुद बनाएंगे, हम अपना काम खुद करेंगे। देखिए रूल ये है कि सबसे पहले अगर आपको रिएक्ट राउटर डोम को इंप्लीमेंट करना है तो आप कुछ पेजेस तो बनाइए जो उस यूआरएल पे कॉल होंगे। पेजेस बनाने का मतलब पेज रिफ्रेश होकर कॉल नहीं होंगे, वो कंपोनेंट बस उस यूआरएल पे कॉल होगा। अब देखिए रिएक्ट राउटर डोम आपको फैसिलिटी क्या देता है। रिएक्ट राउटर डोम में जब आप पेजेस को क्लिक करेंगे, सिंपल देखिएगा, जब आप अबाउट पेज पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, अबाउट पेज का कंपोनेंट आपके सामने कॉल कर देगा।
मतलब जो कंपोनेंट की फैसिलिटी होगी वो कंपोनेंट आपके सामने क्या होगा, कॉल हो जाएगा। अब देखिए, अब सिंपल सा लॉजिक है, देखिए सिंपल सा लॉजिक क्या है कि मैं यहां पे जाता हूं एसआरसी के अंदर, बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं, बहुत सिंपल। अभी हम सिंपल काम कर रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे, डायनेमिक राउट्स को इंप्लीमेंट कर देंगे, फिर हम एपीआई का यूज करेंगे। अभी देखिए काम अभी बाकी है, हमने फॉर्म हैंडलिंग नहीं की, फॉर्म पे डेटा लेना नहीं सीखा, वो काम भी बाकी है। तो रिएक्ट राउटर डोम को मैं इसलिए रख रहा हूं कि अब मैं 4-5 पेज बना के कुछ प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो आप उसको इंप्लीमेंट कर पाए। तो मैंने यहाँ पे एक पेजेस नाम का फोल्डर बनाया, ठीक है। पेजेस नाम के फोल्डर के अंदर मैं पेजेस नाम का फोल्डर बना रहा हूं और यहाँ पे home.jsx नाम की फाइल बना रहा हूं। home.jsx ये मैंने फाइल बना दी, ठीक है, ये मेरी फाइल है। और RFC करेंगे तो होम कंपोनेंट यहाँ पे बन जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने रिएक्ट राउटर डोम यूज ही नहीं किया, मैं अब एक और कंपोनेंट बना रहा हूं जिसका नाम रख रहा हूं मैं about.jsx। about.jsx ये मैंने बनाया और RFC ये भी बना दिया, ये भी हमारा about नाम का कंपोनेंट बन चुका है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे बनाया एक कोर्स नाम का कंपोनेंट, ठीक है। हम 3 कंपोनेंट पे ही क्या करते, काम करते, course.jsx, ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब एक लॉजिक है कि मैं एसआरसी के अंदर ही एक फोल्डर बना रहा हूं कॉमन नाम से। कॉमन, कॉमन का मतलब वो कंपोनेंट जो हर बार मैं कॉल कर सकूं, जैसे होम के अंदर इसको कॉल कर सकूं, अबाउट के अंदर कॉल कर सकूं। तो कॉमन के अंदर मैंने एक कंपोनेंट बनाया जिसका नाम रखा मैंने header.jsx। header.jsx ये भी मैंने रखा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हम ले आए, ठीक है। अब हेडर के अंदर भी हम आरएफसी करके इसको बना देते हैं और हेडर के अंदर मैंने h1 टैग का यूज किया और h1 टैग का यूज करके हमने बोला ये हमारा हेडर पार्ट है। ये मैंने बोल दिया ये मेरा क्या है, हेडर पार्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हेडर के अंदर हमने क्या किया, एक नेव टैग का यूज किया। नेव टैग का यूज करके यूएलएलआई के कॉन्सेप्ट से हमने यहाँ पे कुछ मेन्यूज बना दिए। यूएलएलआई के कॉन्सेप्ट से यहाँ पे हमने होम बना दिया। ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूं, अबाउट बना रहा हूं और कोर्स बना रहा हूं, 3 बना रहा हूं एक बार। यहाँ पे होम हो गया, यहाँ पे आपका अबाउट हो गया और यहाँ पे आपका कोर्स हो गया। ये हमने 3 मेन्यू यहाँ पे क्या कर दिया, बना दिए। अब डिजाइन में ये मेन्यू आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐप डिलीट हो चुका है। यहाँ से बता रहा है, एक बार इंडेक्स में जाते हैं, ये हटा देते हैं, यहाँ पे मिल नहीं रहा, इसकी वजह से वो एरर दे रहा है, ये हटाइए। अब मैंने बोला एक काम करो ना, आप यहाँ पे होम को कॉल कर दो, कम से कम होम कुछ तो लेके आएगा, होम कॉल हो जाएगा। यहाँ पे होम कॉल होगा तो होम का डेटा ले आएगा। और मैं होम के ऊपर क्या कह रहा हूं, बोल रहा हूं कि होम आप एक काम करो, आप हेडर को कॉल कर दो, आप हेडर को कॉल कर दो, हेडर आपके पास हेडर वाला डेटा ले आएगा। चलो ये आ गया, ये हेडर पार्ट है। अब हेडर पार्ट यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे हमने हेडर पार्ट क्या क्या बनाया, हेडर पार्ट के अंदर हमें हेडर की सीएसएस भी बना सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, header.css करके फाइल भी बना देता हूँ। चलिए इंपोर्ट करने का लॉजिक कैसा है, सिंपल सा इंपोर्ट करने का लॉजिक है, जैसे ये इंपोर्ट हो रहा है सीएसएस, वैसे आप यहाँ पे header.css भी क्या करिए, इंपोर्ट कर दीजिए। ये लीजिए, ये header.css भी हमारी क्या हो चुकी है, इंपोर्ट हो चुकी है। स्पेलिंग गलत हो गई है, थोड़ा सा लिखिएगा सुधार के एक बार, header.css, ठीक है। अब हेडर में मैं जो भी काम करूंगा वो अप्लाई होगा सीएसएस के ऊपर। तो मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ नेव को, नेव को टारगेट करके बोलता हूँ कि ये पहले जाए और नेव के अंदर के यूएल पे काम करे और यूएल पे क्या करे, लिस्ट स्टाइल नन कर दे। चलिए ठीक है, लिस्ट स्टाइल नन करते ही ये आ जाएगा और साथ में यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स कर दे। डिस्प्ले फ्लैग्स करते ही वो एक लाइन में आ जाएगा। थोड़ा डिजाइन कर लेता हूँ जिससे आपके सामने डिजाइन क्या होगा, होता हुआ दिखेगा, डिस्प्ले फ्लैग्स हो जाएगा। ओके, और साथ में यहाँ पे गैप प्रॉपर्टी का यूज करता हूं। गैप का यूज करके मैंने बोला ये गैप ले ले 20 पिक्सल, और साथ में टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी कर रहा हूं, ये सेंटर हो जाएगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पे जाके ना नेव को बोल रहा हूँ एरिया ले ले, नेव अपना ले ले विड्थ 100%। तो नेव को मैंने बोला विड्थ 100% लो, थोड़ा बड़ा हो जाओ, एक बार चेक करते हो कितना आ गया। ये लिस्ट स्टाइल नन कर दिया मैंने, डिस्प्ले फ्लैग्स दिया, एक बार यहाँ जाके देखते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं देना था, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर देना था, क्योंकि ये चला सकता है इसको सेंटर में, सेंटर आ गया। ठीक है, अब मैं इसको भी सेंटर कर देता हूं, जो हेडर में हमने ये h1 लिया है, तो इसको भी सेंटर करने के लिए मैं h1 टैग को टारगेट करता हूं। देखो काम करने का रूल थोड़ा सा इसी तरीके से रखिएगा जैसे मैंने रखा है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, क्योंकि ये डिस्प्ले फ्लैग्स तो नहीं लगा, ये आ गया। चलिए ये भी हमारे पास क्या हो चुका है, आ चुका है। तो अभी आप और एक चीज देखोगे, अगर आप देखोगे तो सेंटर नहीं नजर आ रहा। तो जो हमारा यूएल होता है ना, यूएल डिफॉल्ट में मार्जिन पैडिंग लेके आता है, यूएल की मार्जिन पैडिंग को गायब करिए आप यहाँ से। यूएल को बोलिए कि आपको मार्जिन पैडिंग डिफॉल्ट में नहीं लेके आना, आप बिल्कुल जीरो रहो डिफॉल्ट में, तो ये एकदम सेंटर आपको नजर आएगा। ये हेडर पार्ट है। अब हेडर पार्ट जो है हमारा कॉल कहां हो रहा है, यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक h1 टैग में क्या लिख रहा हूं, होम पेज। भाई आपको पता तो चल जाए यहाँ पे होम पेज वाला पार्ट कॉल हो रहा है, ये होम पेज है और उसका कोई कंटेंट डाल देता हूं। यहाँ पे पी टैग के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, कंटेंट डाल दिया। कंटेंट मान लीजिए मैंने WSCryptech की वेबसाइट से ही क्या किया, कॉपी कर लिया। थोड़ा सा डिजाइन का पार्ट है, हल्का सा मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फास्ट बना रहा हूँ, क्योंकि ये चीज आपको पता ही है, कोई ज्यादा दिक्कत वाला काम नहीं करेगी, ये चीज आपको पता है। ठीक है, मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगा, पी टैग को भी बोलूंगा टेक्स्ट सेंटर। मैंने बोला पी टैग जाओ और टेक्स्ट अलाइन सेंटर ले लो आप, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, डन। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, कुछ कंटेंट और डाल दूंगा, पैराग्राफ। यहाँ पे मैंने क्या किया, पैराग्राफ और डाल दिया, ये लीजिए,
ये पैराग्राफ हो गया, होम पेज आ गया। चलिए होम पेज बना दिया। अभी बेसिक लेआउट है बस। ऐसा ही सेम काम मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा ही सेम काम मैं करूंगा अबाउट में। सेम कॉपी करूंगा और कॉपी करके कहां डाल दूंगा, अबाउट के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, मैंने डाल दिया एक बार। ओह, एक ब्लैंक फ्रेगमेंट के अंदर डाल दीजिए, क्योंकि वो एरर दे रहा है। ब्लैंक फ्रेगमेंट बनाइए और ब्लैंक फ्रेगमेंट के अंदर क्या करिए, डालिए। और ये दे रहा है आपको एरर। ठीक है, अब ये अबाउट में भी आ जाएगा। बस यहाँ पे अबाउट पेज डाल देता हूं। अभी कोई भी पेज आपस में कनेक्ट नहीं हुआ है, बस हम तो क्या कर रहे हैं, तीन अलग अलग बना रहे हैं। सेम मैं ये काम किसमें करूंगा, सेम मैं ये काम कर दूंगा कोर्स के अंदर भी। ये जो कोर्स का कंपोनेंट है अभी मैंने बनाया नहीं है, मैं बना देता हूं आरएफसी करके। कोर्स कंपोनेंट के अंदर भी मैं सेम, ठीक है। अब देखिए यही सेम काम मैं किसके अंदर कर रहा हूं, कोर्स कंपोनेंट में भी कर देता हूं। यहां जाते हैं और यहां जाके इसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। ये कोर्स कंपोनेंट हो जाएगा और यहाँ पे मैं कोर्स पेज लिख दूंगा। पर मुद्दा यह है कि अभी कोई भी राउटिंग नहीं हुई है। अभी हमने तीन अलग अलग कंपोनेंट बनाए, एक होम बनाया है, एक अबाउट बनाया है, एक कोर्स बनाया है, और तीनों के अंदर हेडर को कॉल कर रखा है। देखिए तीनों के अंदर किसको कॉल कर रखा है, हेडर को। अब राउटिंग का फॉर्मूला स्टार्ट करूंगा। राउटिंग के फॉर्मूले के लिए एक आप डॉक्यूमेंटेशन यहां पे ओपन कर लीजिए, जिसका नाम है रिएक्ट राउटर डोम। ये डॉक्यूमेंटेशन है, देखिए ये यूआरएल है। ये अभी जो वर्जन चल रहा है वो 6.4 चल रहा है। यहां पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। थोड़ा लगाने का तरीका, बताने का तरीका सब बता रखा है इसके अंदर कि कैसे काम करना है। फिर भी मैं इस डॉक्यूमेंटेशन को यहां से क्या कर रहा हूं, ओपन कर रहा हूं। यहाँ पे फीचर ओवरव्यू में जाएंगे तो ये देखो तरीका पूरा दिया हुआ है कि कैसे होगा। पर आपको यूज करने के तरीके के लिए क्या क्या काम करना है वो मैं बताऊंगा। छोड़िए आप डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, पूरा अगर मैं यहां से कॉपी पेस्ट करूं तो सारा काम हो जाएगा। पहला पॉइंट की राउटिंग का फॉर्मूला लगाना है। देखिए अभी जो राउटिंग करनी है वो राउटिंग करनी है index.js के अंदर। index.js के अंदर जो आपका मेन कंपोनेंट होता है, वहां पे आपको सारे राउट्स बनाने हैं। जितने भी राउट्स का मतलब क्या होता है, यूआरएल्स। एक्चुअली यहां पे क्या होगा, आप अपने हिसाब से राउट बना सकते हैं। अपने हिसाब से राउट बनाने का मतलब है, जैसे होम पेज है, होम पेज तो डायरेक्ट डोमेन के नाम से खुलेगा। पर अबाउट अस पेज कैसे खुलेगा, लोकल होस्ट 3000/about-us। जैसे about-us वो राउट हो गया। अब कोर्स वाला पेज कैसे खुलेगा, लोकल होस्ट 3000/कोर्स, ये हो गया कोर्स का राउट। फिर लोकल होस्ट 3000/गैलरी, ये हो गया गैलरी का राउट। एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो राउट भी आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। उसको बनाने के लिए आपको पैकेज तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पैकेज की इंस्टॉल करने की बारी आ गई है। तो मैं यहां से जाके रिएक्ट राउटर डोम को क्या करता हूं, इंस्टॉल करता हूं। रिएक्ट राउटर डोम, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, ले रहा हूं रिएक्ट राउटर डोम। रिएक्ट राउटर डोम यहाँ गए, यही पैकेज है। आप एनपीएम के थ्रू ये वाला पैकेज लेना है जो नीचे की साइड पड़ा है, देखिएगा ये पैकेज है एनपीएम आई रिएक्ट राउटर डोम। और डॉक्यूमेंटेशन को आप यूज कर सकते हो एज ए, अगर आपको कोई कोड गड़बड़ हो गया या कोड आपको नहीं समझ में आ रहा तो भी डॉक्यूमेंटेशन को पकड़ सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से कॉपी करते हैं और कॉपी करके हम जाते हैं यहाँ पे वीएस कोड के अंदर। यहाँ तो मेरी ऐप ओपन हो रही है, मैं यहाँ पे जाके वीएस कोड में इसको क्या करता हूँ, इंस्टॉल कर देता हूँ। टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल में लेते हैं। यहाँ पे हमारा पाथ आएगा, इस पाथ के अंदर मैं इसको सेटअप करने जा रहा हूँ। चलिए सेटअप होने वाला है। अब देखिए डायनेमिक राउटिंग और स्टैटिक राउटिंग क्या होती है। एक मैंने टर्म छोड़ी थी स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग, उसकी बारी आ गई है। देखिए स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, अगर कोई आपसे पूछे रिएक्ट में स्टैटिक राउटिंग का मतलब क्या है। स्टैटिक राउटिंग वो होती है जो अपने आप कोई फिक्स नाम दे रहे हैं। स्टैटिक राउट्स क्या होते हैं, जो आप अपने आप फिक्स नाम दे रहे हैं। फिक्स नाम का मतलब है कि अबाउट अस फिक्स है कि अबाउट अस पे ही खुलेगा। कोर्स फिक्स है कि कोर्स पे ही खुलेगा। गैलरी फिक्स है कि गैलरी पे ही खुलेगा। बट डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है, नाम मतलब बदल सकते हैं। बदलने का मतलब क्या है, जैसे डायनेमिक राउटिंग में आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाके आपने मेंस पे क्लिक किया तो राउट उसका मेंस बना। पर जब आपने वुमेन्स पे क्लिक किया तो वुमेन्स बना। जब आपने किड्स पे क्लिक किया तो किड्स बना। पर वो कैटेगरी मल्टीपल हो सकती है ना। अब मुझे ये बताइए, जो स्टैटिक राउटिंग है उसमें फिक्स कंपोनेंट है कि स्टैटिक में होम के लिए होम ही कॉल होगा, अबाउट के लिए अबाउट ही कॉल होगा, कोर्स के लिए कोर्स ही कॉल होगा, गैलरी के लिए गैलरी कॉल होगा। बट डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है, एक कंपोनेंट मल्टीपल जगह कॉल हो सकता है। मतलब राउट बदल रहा है मगर कंपोनेंट हमारा क्या होगा, सेम कॉल होगा। तो स्टैटिक राउटिंग का मतलब है फिक्स कंपोनेंट फिक्स यूआरएल पे कॉल होंगे। फिक्स कंपोनेंट फिक्स यूआरएल पे हमारे कॉल होंगे, वो हो गया अपना स्टैटिक राउटिंग। तो अभी मैं स्टैटिक राउटिंग की बात कर रहा हूं कि स्टैटिक राउटिंग बनाएंगे कैसे। पैकेज हमारा इंस्टॉल हो चुका है, देख लेते हैं एक बार। यहां पे जाके यहाँ पे मैंने पैकेज इंस्टॉल नहीं किया, क्या किया है एक बार देख लेते हैं। पैकेज इंस्टॉल ही हो गया होगा। चलिए पैकेज इंस्टॉल है, क्लियर स्क्रीन करते हैं। अब पैकेज इंस्टॉल होने के बाद आपको काम कहां करना है, index.js पे ध्यान दीजिएगा। index.js पे आपको ऊपर की साइड यहां काम करना है। यहां आपको क्या करना है, काम करना है, एक वेरिएबल लेना है। मैं डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं जा रहा हूं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। राउट नाम का वेरिएबल, जरूरी है कोई भी ले सकते हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं। या ऑल राउट्स नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूं, ऑल राउट्स, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नाम हो सकता है। यहां पे एक फंक्शन आता है क्रिएट ब्राउज राउट, ये फंक्शन है।
ये फंक्शन कहां से आ रहा है, रिएक्ट राउटर डोम से एंटर करेंगे, ऊपर अटैच होना चाहिए राउंड ब्रैकेट, और यहां पे इसके बीच में लेना है एक एरे। क्या लेना है, एक एरे। एरे के अंदर जितने अपने स्टैटिक कंपोनेंट्स है उनके राउट्स प्लस कंपोनेंट को कॉल करने का काम होगा। एक एरे है, एरे क्या करेगा, सारे राउट्स को पकड़ेगा और कंपोनेंट्स को भी यूज करेगा। अब हमारे 3 पेज है तो मुझे 3 राउट्स बनाने पड़ेंगे, होम का, अबाउट का और कोर्स का। सिंपल सा लॉजिक है, आप यहां पे बनाएंगे ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसकी फंक्शनिंग ही ऐसी है। अब आप कहेंगे सर ये फिक्स है, ये फिक्स है, मतलब लिखने का तरीका फिक्स है, आप राउट अपने हिसाब से बदल सकते हैं। तो यहां पे मैंने दिया पाथ। अब आप कहेंगे सर पाथ का मतलब क्या है, पाथ ये फिक्स कीवर्ड है क्रिएट ब्राउजर राउट का, ये बोल रहा है कि कौन सा पाथ बनाना चाहते हो, तो मैंने बोला स्लैश। स्लैश का मतलब होता है होम पेज का पाथ, स्लैश का मतलब होता है होम पेज का पाथ। फिर कॉमा करके इसके ऊपर एलिमेंट्स, यहां पे आएगा एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में उसका कंपोनेंट, तो कंपोनेंट क्या है हमारा होम, यहां पे होम आना चाहिए, होम आ गया। और होम ऊपर अटैच भी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा होम ऊपर अटैच है, यहां पे होम अटैच है। तो एक्चुअल में ये लाइन ये कह रही है कि जब भी आपका केवल लोकल होस्ट 3000 खुलेगा उस पे होम कंपोनेंट फायर हो जाएगा। फिर कॉमा करके आपको कर्ली ब्रैकेट फिर स्टार्ट करना है, यहां लेना है पाथ, ठीक है। स्टैटिक राउटिंग की बात कर रहा हूं मैं, ये स्टैटिक बना रहा हूं ना कि इसके ऊपर ये होम कॉल होगा। ऐसे ही मैं बोल रहा हूं कि अब मान लीजिए मेरा राउट अगर अबाउट अस होता है, जैसे अगर इस डॉक्यूमेंटेशन पे भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यहां पे देखिए बता रखा है, एक बार यहीं लेके चलता हूं, देखो बता रखा है कि अगर आपका राउट अबाउट होगा तो ये डिव कॉल होनी चाहिए, ठीक है। मगर हम डिव की जगह क्या कॉल कर रहे हैं, डिव भी कॉल कर सकते हो वैसे, हम डिव की जगह पूरा कंपोनेंट यहां पे बुला रहे हैं, पूरा कंपोनेंट। तो मैंने बोला अगर मेरा राउट अबाउट अस होगा तो क्या कॉल होना चाहिए, यहां पे एलिमेंट्स के अंदर आपको बताना है कि हमारा अबाउट वाला कंपोनेंट कॉल होना चाहिए। अब अबाउट कंपोनेंट पूछेगा मत बनाया कहां है, सब आपको पता है कि इस पेजेस के अंदर ये तीनों बने हैं। ऐसे ही कॉमा करके हमारा तीसरा राउट, कॉमा करके हमारा तीसरा राउट मैंने यहां पे रख दिया कोर्स। तो मैंने टोटल कितने राउट्स बनाए हैं, टोटल मैंने बनाए 3, क्योंकि 3 ही कंपोनेंट है, 3 राउट्स हैं। और मैंने यहां पे जाके कोर्स को बुला लिया एक बार, चलिए ये कोर्स कंपोनेंट आ गया। तो एक्चुअल में पॉइंट तो क्लियर है कि ये क्रिएट ब्राउजर राउट आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आप अपने पाथ के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को बुला सकते हैं। एलिमेंट्स का मतलब है कंपोनेंट, पाथ का मतलब है यूआरएल, कि कौन सा यूआरएल पे कौन सा कंपोनेंट कॉल होगा। ये चीजें हमने यहाँ पे क्या कर दी, सेट कर दी। मगर अब ये अभी डेटा दे रहा होगा क्या, नहीं दे रहा होगा। देखो यहाँ पे कोई डेटा थोड़ी आ रहा है। हेडर इज नॉट डिफाइंड कहाँ पे बता रहा है भैया, हेडर इज नॉट डिफाइंड, हेडर इज नॉट डिफाइंड कोर्स पे बता रहा है। एक बार जाके हम हेडर को डिफाइन करते हैं। यहाँ से हमने इसको अटैच नहीं किया, ऊपर आया नहीं था, इसकी वजह से एरर दे रहा है। यहाँ से हम सेव कर लेते हैं, फिर कहाँ बता रहा है, यहाँ पे भी एरर है, सुधर गया होगा, चलो सही हो गया, ये सही हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आप ये देखिए index.js के अंदर हमने बोला कि हमारा ये पाथ होगा तो ये कॉल होगा। ये पाथ का मतलब मैं आपको थोड़ा सा सिंपल वे में बता देता हूँ। अगर ये यूआरएल होगा, मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ, अगर ये यूआरएल होगा, आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ये यूआरएल होगा लोकल होस्ट 3000 स्लैश, तो अपना होम कंपोनेंट इसके ऊपर क्या होगा, फायर होगा। मैं रिलेट करा रहा हूं कहीं आपको डाउट ना हो, ये होम कंपोनेंट अपना क्या होगा, फायर होगा, एच कैपिटल है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे स्लैश अबाउट अस, अभी काम नहीं किया, करना है हमें। मैं यहां पे जाता हूं और यहां जाके लिखता हूं कि अगर ये यूआरएल होगा, क्लियर ध्यान से देखिएगा, ये यूआरएल होगा, इस यूआरएल पे कौन सा कंपोनेंट फायर होगा, इस यूआरएल पे कंपोनेंट फायर होगा अपना अबाउट वाला। तो आपको ये तो क्लिकिंग हो रही है कि किस यूआरएल पे कौन सा कंपोनेंट फायर होगा, इसमें तो बताने की अब जरूरत नहीं, एकदम क्लीन नजर आ रहा होगा। अब कनेक्टिविटी ये है कि अभी ये कॉल नहीं हो रहा होगा। मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, अभी थोड़ी कॉल हो रहा है, हर बार क्या दिख रहा है, होम दिख रहा है। एक्चुअल में क्यों नहीं कॉल हो रहा, रीजन ये है, आप समझना, रीजन ये है कि जब आप पेज ओपन करते हो तो होम ही तो कॉल होता है, तो होम यहां से हटाना पड़ेगा। यहां पे आपको राउटर के थ्रू ही एक हमारा यहाँ पे फंक्शन आएगा, राउट नहीं, एक यहाँ पे कंपोनेंट आएगा राउटर प्रोवाइडर। राउटर प्रोवाइडर स्टार्ट होगा, क्लोज होगा, राउटर प्रोवाइडर स्टार्ट या राउटर प्रोवाइडर क्लोज, ठीक है। राउटर स्टार्ट क्लोज मत करिए, इसको यहीं क्लोज कर दिए, छोड़िए। राउटर प्रोवाइडर जो है, राउटर प्रोवाइडर एक सर्विस है जो इस राउट्स को एक्सेस कर सकती है, ऑल राउट्स को। मगर इसको एक्सेस करने के लिए राउटर प्रोवाइडर के अंदर यहां पे एक राउट नाम से एट्रीब्यूट यूज करना है, राउटर नाम से, सॉरी, ये राउटर एट्रीब्यूट राउटर प्रोवाइडर का ही एट्रीब्यूट है। बस इसको आप एक काम करिए, ऑल राउट्स नाम का वेरिएबल पकड़ा दीजिए इसको, ये ले ले भाई तू। लेने के बाद राउटर प्रोवाइडर को मैंने बोला राउटर के अंदर जितने भी मैंने राउट्स बनाए वो सारे आप एक्सेस कर लो। अब आप जाके देखोगे तो अब आपका होम पेज अभी भी कॉल हो रहा होगा, होम पेज हो रहा है। मगर अब आप यहां जाके देखोगे तो अबाउट अस भी कॉल हो रहा है, देखिए अबाउट अस भी कॉल हो गया। मगर अब आप यहां जाके देखोगे तो कोर्स भी कॉल होगा, अपना कोर्स भी कॉल हो रहा है, देखिए तीनों पेज कॉल हो रहे हैं। इसका मतलब है हमारा राउटिंग वाला मामला फिट हो गया। इतना ही करना था बस इस इंडेक्स पे,
इंडेक्स पे राउटर प्रोवाइडर में राउटर नाम के एट्रीब्यूट के अंदर जो भी आपने क्रिएट ब्राउज राउट का यूज करके ऑल राउट्स बनाए हैं, उन राउट्स को इसके बीच में क्या करना है, पास करना है। पास करते ही राउटिंग की कनेक्टिविटी आपके प्रोजेक्ट के साथ में हो चुकी है, आपका प्रोजेक्ट राउटिंग को लेना स्टार्ट कर चुका है। अब दिक्कत यह है कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा वो कैसे खुलेगा? जैसे मैं होम पे क्लिक कर रहा हूं, अबाउट पे, कोर्स पे, मतलब अब मैं मैन्युअली जाके यूआरएल थोड़ी लिखूंगा ऊपर, ये तो क्लिक पे चलना चाहिए ना, होम के क्लिक पे होम खुलना चाहिए, अबाउट पे अबाउट, कोर्स पे कोर्स। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए लगाना है लिंकिंग, लिंकिंग का यूज करना है। अब आप कहेंगे सर लिंकिंग का यूज क्या करना है? भाई लिंक तो करना है ना, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करना है, तो यहाँ पे एंकर टैग मत लगाइए। एंकर टैग की जगह आप यहाँ पे यूज करेंगे एक लिंक नाम का टैग। लिंक टैग भी किसका पार्ट है? रिएक्ट राउटर डोम का। लिंक टैग स्टार्ट होगा, लिंक टैग आपका क्या होगा, क्लोज होगा। इसको आप होम के बाद क्या करिए, बंद करिए, ठीक है। और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज करना है टू, और टू के अंदर वो पाथ पास करना है जो आपने इसके लिए बनाया। स्लैश ही तो बनाया इसके लिए, आपने, आप लोगों ने स्लैश ही बनाया इसके लिए। ऐसे ही आप लिंक यहां भी एक्सेस करिए और एक्सेस करके बोलिए कि इसके लिए भी तो आपने पाथ बनाया, इसके लिए क्या पाथ बनाया आपने, अबाउट अस, अबाउट अस पाथ बनाया। और लिंक टैग को किसके बाद बंद कर दीजिए, अबाउट के बाद बंद कर दीजिए। लिंक टैग का काम होता है लिंकिंग करना, जो हमने राउटिंग की है उसकी लिंकिंग करने का काम ये बंदा कर रहा है। तो मैं यहाँ पे जाके एक और ले लूंगा कोर्स, और कोर्स के ऊपर ये लिंकिंग यहाँ पे क्या करूंगा, सेटल कर दूंगा, और यहाँ पे लिंक टैग को क्या करूंगा, बंद कर दूंगा। चलिए डन। लिंक टैग के अंदर होम को लिंक किया, अबाउट को लिंक किया, कोर्स को लिंक किया। अब हम जाके यहाँ पे देखेंगे तो लिंकिंग आ चुके हैं। यहाँ पे देखो एक्चुअल में एंकर टैग ही बनाता है, मगर लिंक टैग हमें कौन दे रहा है, रिएक्ट राउटर डोम दे रहा है। अब आप अबाउट पे क्लिक करेंगे, अबाउट खुलेगा, यूआरएल चेंज, डेटा चेंज खुल गया। कोर्स पे क्लिक करेंगे, कोर्स का डेटा आ गया। ये होती है स्टैटिक राउटिंग। तो स्टैटिक राउटिंग के फॉर्मूले में आपको चीजें क्लियर हैं कि इंडेक्स पेज पे आपको सारे राउट्स बनाने हैं जो भी स्टैटिक चाहिए, और उस पे कौन सा कंपोनेंट कॉल होगा, एलिमेंट्स में पास करना है। पाथ और एलिमेंट्स के साथ में चलता है अपना क्रिएट ब्राउज राउट। मतलब ये एक ऑब्जेक्ट मांगेगा जिसमें दो चीजें मांगेगा, एक पाथ और एक एलिमेंट्स। तो ये दो चीजें हमने पास की, एलिमेंट्स पे हमने पूरा कंपोनेंट बुला दिया, और पाथ पे हमने यूआरएल सेट कर दिया कि यूआरएल क्या होगा। इस लॉजिक से आप रिएक्ट राउटर डोम को स्टैटिकली हैंडल कर पाएंगे। आगे के पार्ट में देखेंगे कि हम डायनेमिक कैसे यूआरएल सेट करेंगे, डायनेमिक यूआरएल का यूज करके हम क्या काम कर सकते हैं, या आगे के पार्ट में हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। और ये ध्यान रखिए, थोड़ा मैं आपको बता देता हूं, अब एपीआई का पार्ट आने वाला है। अब थोड़ा सा बड़ा पार्ट आने वाला है, कंट्रोल कंपोनेंट, अनकंट्रोल कंपोनेंट, वो भी आने वाला है। वो भी हम चीजें क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो अभी के पार्ट में इतना ही, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।